Hello dear students. So students, today we will discuss another topic that high speed winds are accompanied by reduced pressure. तो हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर पढ़ी कि एयर जो है इट एक्सर्ट प्रेशर, सेकेंड वन इट एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड ऑन हीटिंग it expand, it means its volume increases, right? So it becomes lighter, हल्की हो जाती है, and the warm air is lighter than the cold air. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह हाई स्पीड विंड्स जो होती हैं दे आर अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर. तेज़ हवाएं, तेज़ स्पीड से जो हवाएं चलती हैं वहाँ पे लो प्रेशर डेवलप होता है. ठीक है, प्रेशर जो है उस एरिया का रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है. तो चलिए कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं. स्टूडेंट्स, एज यू नो मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड. जो मूविंग एयर है इसको हम विंड बोलते हैं. ठीक है, इट हैज़ बीन फाउंड दैट फास्ट ब्लोइंग विंड्स क्रिएट अ रीजन ऑफ लो प्रेशर. यही हम यहाँ पे सीखेंगे कि किस तरह से जो फास्ट ब्लोइंग विंड्स होती हैं वो लो प्रेशर रीजन डेवलप करती हैं, वहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है. ठीक है, तो इस कंसेप्ट को समझेंगे हम कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू, राइट? तो स्टूडेंट्स चलिए इस एक्टिविटी में समझते हैं. 2 बलून्स हैं, इनको इन्फ्लेट किया, इक्वल साइज़ के बलून लिए हैं. ठीक है, इन्फ्लेट किया, इस तरह से धागे से इनको बांध दिया. ठीक है, इसमें हम इन बलून्स में थोड़ा सा वाटर फिल कर देंगे. ठीक है, ताकि अपनी पोजीशन पे रहें एक जगह पे. ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंपल एक्टिविटी है, यू कैन आल्सो परफॉर्म इट. ये जो बॉय यहाँ पे खड़ा हुआ जिसने अपने हाथ में ये पकड़ी हुई हैं, ठीक है, ये क्या करेगा, ये जो इन 2 बलून्स के बीच में गैप है यहाँ पे एयर ब्लो करेगा. ठीक है, एयर ब्लो करने का मतलब क्या है, मूविंग एयर है ना, विंड, जिसको विंड बोलते हैं, यानी कि विंड चलेगी यहाँ से. एयर ब्लो करने पे क्या होगा, ये जो बलून्स हैं, ठीक है, ये पास पास आएंगे, दे कम क्लोजर टू ईच अदर. ठीक है, देखो ऐसे समझो, जो प्रेशर ज़्यादा कब डेवलप होगा, जब वहाँ पे एयर रुकी होगी तभी प्रेशर होगा ना डेवलप. प्रेशर किस कारण होता है, ड्यू टू द वेट ऑफ द एयर, राइट? जब वेट ही नहीं वहाँ पे पैदा हो रहा है, क्योंकि मूविंग एयर है ना, फास्ट से चल रही है, हवा चली जा रही है, ठीक है, आगे मूव कर रही है, तो वहाँ उस एरिया में प्रेशर कैसे डेवलप होगा, हाई. तो वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, कम ही होगा ना. हवा के वेट के कारण प्रेशर हमने पढ़ा है, एयर एक्सर्ट प्रेशर. ठीक है, लेकिन जब बहुत तेज़ हवा चलेगी, जैसे ब्लो की यहाँ पे एयर, ठीक है, तो एयर ब्लो करने से क्या हुआ, हवा तो तेज़ी से आगे चली गई ना, तो इस एरिया में जहाँ पे एयर ब्लो की वहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा. और प्रेशर कम होने से क्या होगा, बीच में प्रेशर कम है गैप में, और आउटसाइड द ये जो बलून है इनके बाहर जो हवा है इसने ज़्यादा प्रेशर डाला है. तो ज़्यादा प्रेशर के कारण ये बलून जो हैं वो सेंटर की तरफ मूव करेंगे लिटिल बिटल. ठीक है, लिटिल बिट दिस बलून्स मूव टुवार्ड्स द सेंटर. क्लियर? तो फास्ट ब्लोइंग जो हवा होती है वो लो प्रेशर डेवलप करती है. ठीक है, फास्ट देखो, अब फूंक मारो आप जोर से, हवा तो तेज़ी से चली जाएगी ना आगे, तो जहाँ पे आप ब्लो करोगे एयर वहाँ पे प्रेशर तो कम ही होगा ना, राइट? एक और सिंपल एक्टिविटी है रिड्यूस्ड एयर प्रेशर को समझने के लिए कि हाई स्पीड विंड जो होती हैं वो प्रेशर को कम करती हैं. ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं, सिंपल एक्टिविटीज़ हैं, यू कैन परफॉर्म दिस. बॉटल लीजिए, एम्प्टी बॉटल. एम्प्टी बॉटल का मतलब है उसमें हवा है, एम्प्टी का मतलब है कुछ नहीं है उसमें, वाटर वगैरह खाली है वो, लेकिन फिर भी जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पे हवा है. पेपर बॉल बनाया छोटा सा, ठीक है, इसको यहाँ पे रख दिया नेक में, नेक ऑफ द बॉटल में. अब क्या किया, फूंक मारिए, एयर ब्लो कीजिए. एयर ब्लो करने से देखो यहाँ पे इस एरिया में एयर ब्लो हो रही है ना नेक में. ठीक है, तो यहाँ पे कैसा एरिया डेवलप हो रहा है, लो प्रेशर एरिया. ठीक है, यहाँ पे प्रेशर कम है, नेक में प्रेशर कम है, और जो अंदर हवा है बॉटल के अंदर वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है. ठीक है, तो जब एयर आप ब्लो करोगे तब भी ये जो पेपर बॉल है ये आगे नहीं जा पाएगा आसानी से. ठीक है, आगे नहीं जाएगा ये. क्यों? क्योंकि पीछे से इसको धक्का लग रहा है ना आगे की तरफ,
यहाँ पे तो हवा है ना, वो इसको इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है वो प्रेशर, क्योंकि यहाँ ज़्यादा प्रेशर है, यहाँ पे कम प्रेशर है। यहाँ से हवा जा रही है आगे, तो इस एरिया में क्योंकि हाई स्पीड विंड ब्लो कर रही है तो यहाँ पे लो प्रेशर है और अंदर बॉटल के अंदर हाई प्रेशर है। ठीक है, तो यहाँ से प्रेशर जो है इस पेपर बॉल को बाहर की तरफ पड़ेगा। समझ गए? इसी तरह से एक और एक्टिविटी है, ये भी सिंपल है। आप एक पेपर स्ट्रिप लीजिए, उसको इस तरह से होल्ड कीजिए और उसको एयर ब्लो कीजिए आप। ठीक है, तो एयर ब्लो करने पे क्या होगा, देखो ऊपर आप एयर ब्लो कर रहे हो ना, यहाँ पे इसके ऊपर एयर ब्लो करोगे तो क्या होगा बच्चों, आप खुद करके देखना कि ये जो पेपर है, ठीक है, ब्लो करने पर ये पेपर नीचे की तरफ नहीं जाएगा यहाँ से। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि यहाँ हाई स्पीड विंड ब्लो कर रही है ना, तो यहाँ पे लो प्रेशर है, नीचे हाई प्रेशर है। ठीक है, तो हाई प्रेशर की वजह से ये ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक है, तो ये इन एक्टिविटीज़ को आप खुद करके देखिए और आप सारा जो है आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। राइट, चलिए आगे चलते हैं। सो हमने पढ़ा कि हाई स्पीड विंड्स जो होती हैं दे अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। ठीक है, अब देखिए हवा जो मूव करेगी ना, एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई एयर प्रेशर टू द रीजन ऑफ लो एयर प्रेशर। हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की तरफ एयर मूव करेगी इन द एटमॉस्फेयर पे। ऑब्वियसली जहाँ पे हाई प्रेशर है वहाँ से लो की तरफ ही जाएगी ना। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स भी हैं इसको समझने के लिए, बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। जैसे देखिए पुराने ज़माने में ना जो छतें होती थी इस टाइप की, ठीक है, रूफ्स होती थी, हट्स जैसे झोंपड़ियाँ होती हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जब तूफ़ान चलता था ना तो कई बार ये छतें उड़ जाती थी। ठीक है, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, देखे होंगे उन्होंने ऐसे हाउसेस जो हैं। तो ये छतें किस कारण उड़ती थी? देखिए हवा चल रही है, तेज़ स्पीड से तूफ़ान आया है। ठीक है, अब मैंने बताया आपको हाई स्पीड विंड जो है वहाँ पे प्रेशर कम होता है, एयर प्रेशर कम है ऊपर और अंदर भी हवा है घर के अंदर, वहाँ पे हाई प्रेशर है। ठीक है, तो क्या होगा फिर, एयर कहाँ से कहाँ को मूव करेगी, हाई प्रेशर से लो की तरफ, इसलिए जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ लगेगी। और ये छतें जो थी घरों की जब तेज़ तूफान चलते थे तो उड़ जाती थी। ठीक है, यही कारण है, क्योंकि अंदर हवा है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, बाहर तूफान चल रहा है तेज़, तो यहाँ पे तो प्रेशर कम है। क्लियर? ठीक है, आगे देखिए, जो विंग्स होते हैं एरोप्लेन के वो भी इस तरह से डिज़ाइन होते हैं कि जो एयर होती है अब देम मूव फास्टर दैन द एयर बिलो देम। ऊपर जो है हवा तेज़ चले और नीचे कम। ठीक है, तो जब एरोप्लेन्स रन करते हैं ऑन द रन वे, टेक ऑफ करना होता है उन्होंने, तो क्या होता है, एयर अबव द विंग्स मूव फास्टर, विंग्स के ऊपर हवा तेज़ चल रही है। ठीक है, आपने देखा ना पहले एरोप्लेन ऐसे जब टेक ऑफ करना होता है तो रन करते हैं पहले रनवे पे। ठीक है, और फिर टेक ऑफ करते हैं वो, तो विंग्स के ऊपर जो हवा है वो तेज़ चल रही होती है। ठीक है, तेज़ एयर चल रही है मतलब ऊपर प्रेशर कम है विंग्स के ऊपर। ठीक है, कम प्रेशर है एज़ कम्पेयर टू द प्रेशर बिलो, नीचे भी हवा है तो नीचे प्रेशर ज़्यादा है। तो क्या होता है, अपवर्ड नीचे से प्रेशर पड़ेगा ऊपर की तरफ, तो इसलिए अपवर्ड पुश और लिफ्ट मिलती है एरोप्लेन को, जिससे प्लेन्स जो हैं वो टेक ऑफ करते हैं, फ्लाई करते हैं। ठीक है, बर्ड्स भी इसी तरह से फ्लाई करते हैं, सेम कंसेप्ट है। समझ आया बच्चों? तो हमने क्या पढ़ा आज हमने एक कंसेप्ट क्लियर किया है, जो है कि हाई प्रेशर विंड्स दे आर अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। ठीक है, रिड्यूस हाई स्पीड विंड्स चलेंगी तो एयर प्रेशर रिड्यूस्ड होता है। ठीक है, चलिए अब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स देख लेते हैं। राइट, जो हवाएं चलती हैं इनकी स्पीड को मेज़र किया जाता है विद द इंस्ट्रूमेंट एनीमोमीटर। इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है, कितनी स्पीड है हवा की, राइट, किस स्पीड से गति से हवाएं चल रही हैं, उसको मेज़र करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है एनीमोमीटर। ठीक है, अनदर इंस्ट्रूमेंट विंड वेन, इससे हम पता लगा सकते हैं डायरेक्शन ऑफ द विंड एट अ प्लेस। ठीक है, किस डायरेक्शन में हवाएं चल रही हैं, दैट इज मेजर्ड विद द इंस्ट्रूमेंट विंड वेन। राइट बच्चों, तो नेक्स्ट जो अभी तक हमने एयर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं,
ठीक है। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं एयर की। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है जो एयर के कारण होता है, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर इन्फ्लुएंसेस वेदर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन्फ्लुएंसेस वेदर। तो इस टॉपिक को बच्चों हम कल पढ़ेंगे। ओके।